नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइकिल। दो देश जो कि यूएसएसआर के पार्ट थे, अर्मेनिया और अजरबैजान, उनकी अभी भी फाइटिंग जारी है। दोनों के बीच अभी भी टेंशंस काफ़ी इंक्रीज हो चुकी हैं। अर्मेनिया जो कि रशिया के साथ अभी भी अलाइन है, मगर फिर भी अजरबैजान से अभी भी उनकी टेंशंस इंक्रीज हैं। अर्मेनिया जिसकी आबादी 9.7 लाख है और अजरबैजान की 99.8 लाख। तो आज हम इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। जैसा कि बिजनेस स्टैंडर्ड्स का आर्टिकल है, इंडिया एक्सप्रेसो कंसर्न्स ओवर रेजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अर्मेनिया एंड अजरबैजान। जो अर्मेनिया और अजरबैजान का कॉन्फ्लिक्ट अभी भी वॉर चल रही है, उसमें इंडिया को काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम उसके बारे में देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि कौन कौन किसके साथ इंडिया के हमारे बेहतर टाइज हैं। नागोर्नो काराबाग को लेकर दोनों कंट्रीज में काफ़ी लंबे समय से डिस्प्यूट है। तकरीबन इस डिस्प्यूट को 26 ईयर्स हो चुके हैं। अभी तक दोनों के बॉर्डर में सीज फायर कंडक्ट ही चलती ही रहती है। अर्मेनिया जो कि क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री है और अजरबैजान जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, और दोनों देश ही पार्ट हैं साउथ काउकेसिया का। काउकेसिया जो कि रीजन होता है बिटवीन ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी। मगर डिस्प्यूट क्यों है? जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसकी जो 95% पॉपुलेशन है वो अर्मेनियन एथिक है, और उस रीजन को अर्मेनिया ही कंट्रोल करता है। मगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो जो नगार्नो कराबाग रीजन है वह ऑफिशियली अजरबैजान को बिलोंग करता है, क्योंकि अजरबैजान एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है और वह रशिया ने उस डिस्प्यूटेड एरिया को अजरबैजान को सौंपी थी। अगर बैकग्राउंड देखें तो नगार्नो काराबाग रीजन जो इस्टेब्लिश हुआ था यूएसएसआर से, जब टूट चुका था 1920 में इसे इस्टेब्लिश किया गया। मगर बाद में उस रीजन में एक रिजोल्यूशन पास हुआ जो कि 1998 में हुआ कि इस रीजन को अब अर्मेनिया कंट्रोल करेगा, और 1991 में फिर से वहां पर एक रेफरेंडम कंडक्ट कराया गया अकॉर्डिंग टू डिक्लेरेशन। और रेफरेंडम उन लोगों ने कहा कि ना तो हम अब अजरबैजान और ना ही अर्मेनिया को ज्वाइन करेंगे, हम अपना एक अलग से देश चाहते हैं। मगर इस डिस्प्यूट को लेके अभी तक भी रिजॉल्व नहीं हुए, इश्यूज अभी भी चल रहे हैं। उसके बाद 2016 में एक 4 डे वॉर भी हुई दोनों देशों में, जिसे नगोर्नो कराबाग क्लैश कहा गया। ये तकरीबन 4 दिन तक वॉर चलती रही। अगर करंट सिनारियो देखे तो उस रीजन में अभी भी जो अजरबैजान है वह उसे अपनी ही टेरिटरी घोषित करता है इंटरनेशनल लेवल पर, और अजरबैजान का कहना है कि हम इसे अपनी टेरिटरी में इंक्लूड करेंगे। मगर फिर से जब 2016 में 4 डे वॉर हुआ, उसके बाद ही बॉर्डर में टेंशन्स और इंक्रीज होगी। जो नगार्नो काराबाग रीजन है वह 1994 से अर्मीनिया के कंट्रोल से बाहर हो चुका। जो 1994 में वॉर हुई उसके बाद से अर्मीनिया उसे कंट्रोल करने लगा। अगर डिस्प्यूटेड रीजन की देखें तो वहाँ पर एक माउंटेनी और फॉरेस्ट एरिया है, और साथ ही तकरीबन 1.5 लाख पीपल की पॉपुलेशन है। और साथ ही लार्ज जो स्केल वॉर हुई थी उसने काफ़ी लोगों की जान भी ली, और इस समय वहाँ पर जो पॉपुलेशन है काफ़ी लेवल तक लो हो चुकी है। मगर अजरबैजान के लिए यह डिस्प्यूटेड एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पर अजरबैजान ने काफ़ी गैस पाइप्स और ऑयल पाइपलाइंस बिछा रखी हैं, जो कि टर्की और यूरोप को कनेक्ट करके वह अपनी गैस सप्लाई को पास करता है। मगर अजरबैजान का कहना है कि अगर ओपन वॉर होती है अगर किसी भी समय, तो जो पाइपलाइंस हैं हमारी गैस और ऑयल पाइपलाइन, अर्मेनिया इजीली उन्हें टारगेट कर सकता है, और साथ ही मिलिट्री एस्केलेशन भी इंक्रीज होगा उस रीजन पर। और साथ ही टर्की और रशिया को भी इस कॉन्फ्लिक्ट में ऐड होना पड़ेगा। मगर टर्की और रशिया की बात करें तो उनका इन दोनों देशों में क्या रोल रहेगा? अगर अर्मेनिया की बात करें तो अर्मेनिया ने टर्की के साथ एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन साइन की है, जिसे हम इनफॉर्मली नेटो भी कह सकते हैं। अगर अर्मेनिया के साथ कोई भी वॉर की पहल करेगा तो रशिया को भी ऑटोमेटिकली इस वॉर में हिस्सा लेना पड़ेगा। और साथ ही और भी कई देश हैं जैसे बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, अर्मेनिया। ये 6 देश हैं जिन्होंने CSTO को साइन किया है। मगर इससे पहले अजरबैजान ने भी साइन किया था 1994 में। उसने बाद में 1999 में इसे लीव कर दिया, और जॉर्जिया और उज़्बेकिस्तान उन दोनों देशों ने भी इसे लीव कर दिया।
अगर ऑब्जर्वर स्टेट्स की बात करें CSTO में, अफगानिस्तान और सर्बिया दोनों ही ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अफगानिस्तान 2013 में और सर्बिया भी 2013 में ऑब्जर्वर स्टेट बना। मगर इस सब में टर्की का स्टांस देखे तो टर्की जो कि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री और साथ ही अजरबैजान भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, दोनों के हिस्टोरिकली रिलेशन काफ़ी लंबे समय से है और टर्की के अर्मेनिया के साथ काफ़ी रिलेशंस खराब हैं। अगर वॉर की बात करें 1990 में टर्की ने जो अपना बॉर्डर था अर्मेनिया के साथ उसे परमानेंटली क्लोज कर लिया और अभी तक भी टर्की के अर्मेनिया के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी नहीं हैं। मगर साथ ही रशिया का स्टांस देखें तो रशिया दोनों तरफ से ही अपने रिलेशंस को बरकरार रखता है, अच्छे रखता है, क्योंकि रशिया सिर्फ अकेला देश है जो कि दोनों अर्मेनिया और अजरबैजान को अब वेपन्स की सप्लाई करता है और साथ ही जो अजरबैजान है वह रशिया पर अर्मेनिया से ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर रशिया के मिलिट्री बेस की बात करें तो उन्होंने एक अर्मेनिया में एक परमानेंट मिलिट्री बेस भी इस्टेब्लिश किया है। रशिया का साथ ही कहना है कि वह अपने टाइज दोनों देशों के साथ एक बैलेंस बनाकर रखेंगे। मगर क्या इन दोनों देशों के डिस्प्यूट के कारण इंडिया पर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर बायलेटरल टाइज देखें तो इंडिया पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इंडिया और अर्मेनिया के बायलेटरल टाइज हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। अगर इसी साल मार्च की बात करें तो अर्मेनिया और इंडिया की एक स्वाति मिलिट्री रडार सिस्टम इंडिया से खरीदा, जो कि वाथी इज़ अ मोबाइल आर्टिलरी लोकेशन फेस्ड एरी रडार है। साथ ही अर्मेनिया एक बहुत ही अच्छा पार्टनर भी है इंडिया का, जो लेबर और माइग्रेंट्स को लेकर, क्योंकि इंडिया के काफ़ी जो वर्कर्स हैं वह अर्मेनिया में जाकर वहाँ पर लेबर करते हैं और साथ ही कंपनीज में भी काम करते हैं और कुछ तो हमारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं जो अर्मेनिया में स्टडी कर रहे हैं। मगर इस समय अर्मेनिया को भी इंडिया की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि अगर अजरबैजान की साइड देखें तो उसे टर्की और पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, टर्की भी और अजरबैजान भी। मगर पाकिस्तान टर्की के कहने पर अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। मगर इंडिया के अजरबैजान से भी काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं, जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में अजरबैजान भी मेंबर है, जो कि 7200 किलोमीटर लॉन्ग एक कॉरिडोर है, मल्टी मॉडल नेटवर्क ऑफ सी रेल एंड रोड रूट, जो एक लॉन्ग कॉरिडोर है जिसमें सी रेल और रूट सभी इन्वॉल्व हैं। और साथ ही ये कॉरिडोर इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, रशिया, यूरोप एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज में से गुजर के जाता है। और साथ ही अजरबैजान एक SCO का भी मेंबर है। अजरबैजान के पास ऑयल के काफ़ी भंडार भी हैं और इंडियन ऑयल नेचुरल गैस एजेंसी कंपनी है, वह वहाँ पर अपनी एक फॉरेन इन्वेस्टर है, वह वहाँ पर कच्चे तेल को डिस्कवर कर रही है अजरबैजान कंपनीज के साथ। मगर रिसेंटली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट आई है कि अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों को इस समय कोविड-19 के चलते इस वॉर को सुलझाना होगा। सो देखते हैं आगे क्या बनता है। फॉर द टाइम बिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।